हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। दिस इज नेहा। फ्रेंड्स, एचपी टेट नॉन मेडिकल के लिए हमने मैथमेटिक्स की चैप्टर वाइज सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें कि हमने ये सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। एपी, ट्रिग्नोमेट्री, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देन मेंसुरेशन टॉपिक, इसके अलावा भी काफी सारे हमने कवर कर लिए हैं। तो आज जो टॉपिक मैं लेके आई हूं वो है, जो चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए, टॉपिक बहुत सिंपल है, ठीक है। हम पहले इसकी अंडरस्टैंडिंग समझेंगे थोड़ा सा क्या है, देन फॉर्मुलेज देखेंगे, फिर हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। काफी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, टेट से रिलेटेड आपको कंटेंट मिलेगा। देखते हैं। देखिए, अब सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले आता है फ्रेंड्स सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, या इसको हम शॉर्ट में भी कह सकते हैं SI, ठीक है। SI सिंपल इंटरेस्ट के लिए स्टैंड करता है। देखो, सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, सबसे पहले समझिए इंटरेस्ट का क्या अर्थ है, ठीक है, क्या मीनिंग होता है इसका। इंटरेस्ट माने होता है ब्याज। इंटरेस्ट माने होता है ब्याज। जैसे कि हम बैंक में अपनी मनी जमा करवा रहे हैं, बैंक में पैसा रखते हैं, क्यों? क्योंकि हमें वहां से क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। बैंक से हमें क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। या हम किसी को पैसा उधार दें और उससे कुछ एक्स्ट्रा पैसे साथ में लेते हैं, तो हमने उससे क्या लिया, ब्याज लिया है। समझ गए ब्याज का मतलब। तो ब्याज क्या होता है, किसी राशि पर, किसी फिक्स अमाउंट पर, किसी फिक्स पैसे पर हम क्या करें, कुछ एक्स्ट्रा मनी हम एड ऑन करके लेते हैं या देते हैं, तो वो क्या होता है हमारा इंटरेस्ट कहलाता है। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए ₹100, ठीक है, आपने किसी को दिए। ये आप हैं, ठीक है, ए, और ये बी आपका फ्रेंड है। आपने ₹100 अपने दोस्त को दिए, ठीक है, बी को दिए। तो जो पैसा आपने दिया वो क्या बन जाता है, प्रिंसिपल। क्या कहलाता है, प्रिंसिपल, ठीक है। फ्रेंड्स, ध्यान से समझिएगा, क्या बन जाता है, वो प्रिंसिपल का काम करता है। अब देखिए, ठीक है, ये प्रिंसिपल हो गया। अब देखो, अब आपने जो पैसा दिया वो कुछ समय के लिए दिया, ठीक है। क्या कहा, दोस्त को पैसे दिए, भाई मेरे पैसे जो हैं 2 साल में तूने वापस करने हैं, ठीक है। 100 रुपए दिए थे, 2 साल के अंदर अंदर वापस कर देना मुझे, ठीक है। तो आपने कितना टाइम दिया उसको, कितना टाइम दिया, 2 साल का टाइम दिया, ठीक है। तो इसको दूसरी टर्म क्या आई, टाइम आ गई। और तीसरा, आपने कहा कि भाई मैं जो है 100 रुपए दे तो रहा हूं, लेकिन मैं जब वापस लूंगा ना तो इस पे ब्याज लूंगा। ब्याज कितना लूंगा, मान लो 2% या 5% लिख लो आप। कितना लूंगा, 5% ब्याज लूंगा। 5% कितना हुआ, देखो 5% किस पे कैलकुलेट होगा, 100 पे। यानी कि 100 पर आपसे कितना फायदा कमाएगा वो, 5%। और 5% कितना हो गया, देखो 5, और ये सारा क्या है, रुपए में है, तो यानी कि रुपीज की बात हो रही है। यानी कि 100 रुपए में 1 साल के, कितने साल को दिया, 2 साल को, पर 5% कितना होता है 100 का, 5 रुपीज। यानी कि आपने 100 रुपए लिए थे, तो जब वापस करोगे 1 साल के बाद तो कितने दे रहे हो, 105 रुपए देने पड़ेंगे। 5 रुपए क्या हो गए, इंटरेस्ट जुड़ गया, ठीक है। तो ये जो दर होती है, इसको दर कहते हैं हिंदी में। ये जो परसेंटेज है कि कितना % का मैं इंटरेस्ट लूंगा, उसे कहते हैं फ्रेंड्स रेट। क्या कहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। ये 3 बातें हैं, बस ये ध्यान रखनी है, आपका सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म है, ठीक है। इंटरेस्ट मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या लिया था, 5%, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। ये कुछ टाइम के लिए दिया जाता है, जैसे कि टाइम यहाँ पे है भाई 5% के हिसाब से 2 साल बाद मुझे लौटा देना, ठीक है। अब जो ब्याज है, जो आपको पैसे वापस करेगा आपका फ्रेंड, वो 2 तरीके से दे सकता है। या तो उसको सिंपल इंटरेस्ट में देने को कहें या कंपाउंड इंटरेस्ट में। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, पहले इंटरेस्ट समझ लिए क्या होता है। अब देखो, और जितने ये टर्म्स उससे रिलेटेड थी, प्रिंसिपल, टाइम एंड रेट, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, नाम से पता लग रहा है सिंपल, यानी कि बिल्कुल आसान। तो जो सीधा सीधा ब्याज आपसे लिया जाए, यानी कि दिए हुए पैसे या लिए हुए पैसे पर जो आपको ब्याज बनेगा, ठीक है, कितने साल के लिए, 2 साल, 3 साल, 4 साल, यानी कि वो फिक्स्ड रुपए पे लिया जाएगा। जैसे कि 100 था, तो 1 साल के बाद कितना लौटाते अगर देते तो 5 रुपए। 2 साल के बाद कितना हो जाएगा, 5 और जुड़ेगा, ठीक है। 3 साल में 5 और जुड़ेगा। जब हर साल बराबर बराबर अमाउंट जुड़े, तब तो वो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। समझ गए। यानी कि हर बार, पहले साल के लिए भी हमने 5% किसका निकाला, 100 का। सेकंड, ये फर्स्ट ईयर था, ये सेकंड ईयर था, ये थर्ड ईयर था, ठीक है, ये थर्ड ईयर हो गया। पहले साल के लिए भी हमने 100 रुपए पे 5% निकाला, तो कितना बना, 5। दूसरे साल पे भी निकाला तो बना 5, तीसरे पे भी 5, ठीक है। तो इस तरह का जो ब्याज होता है वो क्या कहलाता है, सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है, ठीक है। अब देखो, मान लो ये सिंपल ना देके आप क्या करें, कंपाउंड लें। कैसा लें, कंपाउंड इंटरेस्ट। अपने दोस्त को बोल दिया मैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट लूंगा,
तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ही होता है, देखो, ब्याज पर ब्याज, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, समझ गए, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, ऐसे लिख लो भाई, जो ब्याज है उस पर भी ब्याज लिया जाएगा, समझ गए, ब्याज पर ब्याज। कैसे? 100 रुपए थे, ये प्रिंसिपल हो गया हमारा, ठीक है, हमने इस पे रेट कितना दिया था 5%, 5% से हमें क्या लेना है, ब्याज लेना है, तो 100 का 5% कितना हुआ, 5 रुपए हो गया, ठीक है, 5 रुपए हुआ। अब देखो 1 साल के बाद यानी कि हमें कितने लौटाने थे, 105 रुपए, ठीक है। अब क्या हुआ, अगले साल को लो, जब दूसरा साल शुरू हुआ, आपने पैसे नहीं लौटाए, उसको आपने पैसे वापस नहीं किए, अब जो 100 रुपए थे उसमें पहले ब्याज कितना लग चुका है, 5 रुपए लगी चुका है, यानी कि अब वो कितने बन चुके हैं, 105 रुपए, ठीक है। अब ब्याज जो है ना 100 पे नहीं लगेगा, अब किस पे लगेगा, 105 पर लगेगा, ठीक है। अब देखो 105 का 5% निकालना है हमें, कितने का, 105 का, देखो यहाँ पे 105 का 5% जब किया तो यहां से कितना आ गया, इनको सॉल्व किया हमने, देखो कितना आया 5.25, ठीक है, कितना आ गया 5.25। देखो फर्स्ट ईयर में ब्याज लगा था 5, लेकिन सेकंड में कितना लग रहा है 5.25, यानी कि अब आपको कितना लौटाना पड़ रहा है, और लौटाना किस पे ऊपर है, ये भी इस 105 के ऊपर, तो 105 तो पहले देने थे, अब और कितने देने पड़ेंगे, 5.25। आया समझ डिफरेंस, ये डिफरेंस है। यहां हर साल 5 रुपए जो एक्स्ट्रा जुड़ रहा था, यहां क्या हुआ, पहले साल में 5, अगले साल में वो बढ़ गया, 5.25 हो गया, 25 रुपीज बढ़ गए, तो यानी कि अब कितना बन जाएगा, ये 110.25 रुपीज, ठीक है। अच्छा फ्रेंड, यहाँ पे तो ये 100 है सिर्फ, इसलिए देखो 0.25 जुड़ा है। आप मान लो अगर यही अमाउंट 1 लाख हो तो ये ब्याज कितना ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। इसीलिए जो पुराने टाइम पे जैसे वो जमींदार से या साहूकार से फिल्मों में होता है ना, वो पैसे लेते थे तो वो ब्याज कभी लौटा ही नहीं पाते थे, क्यों, क्योंकि वो लोग जो थे साहूकार किस पे ब्याज देते थे, उनको कंपाउंड इंटरेस्ट देते थे। कंपाउंड इंटरेस्ट देने का, या हम जो बैंक से लोन लेते हैं, बैंक हमें लोन किस पे देता है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे देता है, जबकि जो पैसा हम जमा करवाते हैं, बैंक में रखते हैं अपना पैसा, उस पे बैंक हमें कौन सा इंटरेस्ट देता है, वो सिंपल देता है, समझ गए, हमें सिंपल देता है, लेकिन हमसे लेता कौन सा है, कंपाउंड इंटरेस्ट लेता है, ठीक है। इसलिए लोन की अमाउंट देखो काफी ज्यादा हो जाती है रिटर्न करने पे, है ना, जो किस्त वगैरह बनती है वो सीआई के हिसाब से बनती है। तो ऐसे वो साहूकार होते थे सीआई पे देंगे, और जो गरीब होगा वो उनसे उधार तो ले लेगा, लेकिन कभी चुका नहीं पाता था, क्योंकि क्या होता था, ब्याज पर ब्याज जुड़ता रहता था। मान लो 100 रुपए थे, उसने 1 साल बाद 105 की कुछ रुपए चुका दिए, ठीक है, और कुछ बच गए, उसने कहा मैं 100 रुपए दे, उसने 100 रुपए दे दिए, 5 बच गए, अब अगले बार क्या हो जाएगा, 5 पर भी ब्याज जुड़ गया, है ना, तो अब वो और बढ़ जाएगा, मतलब बढ़ता रहता था, वो घटता नहीं था उनका ब्याज, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चंस, ये था हमारा कंप्लीट टॉपिक। अच्छा, दोनों के फॉर्मूले देखो, अब देखिए फॉर्मूले देखिए क्या होगा, सीआई पहले एसआई एंड सीआई के लिए फॉर्मूला देखिए, ठीक है। एसआई क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई इज इक्वल टू PRT, मल्टीप्लाई में है तीनों, अपॉन 100। सीआई के लिए क्या फॉर्मूला है, सीआई निकालने के लिए सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे हम लोग, अमाउंट, ठीक है। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट वो पैसा है जो हम रिटर्न करते हैं, ठीक है। अमाउंट फॉर्मूला क्या होता है, P ब्रैकेट यानी कि मल्टीप्लाई 1 + R अपॉन 100 की पावर T, ठीक है, P 1 + R अपॉन 100 की पावर T। और CI कैसे निकलेगा, CI क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। वैसे भी ध्यान रखिएगा, अमाउंट हमेशा क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब वो इंटरेस्ट किसी भी टाइप का हो सकता है, सिंपल या फिर कंपाउंड। अगर सिंपल हो तो सिंपल ऐड करेंगे, कंपाउंड हो तो कंपाउंड। अमाउंट निकालने के लिए मान लीजिए अगर अमाउंट जब निकालनी है, ठीक है, हमारे पास क्या दे रखा है, सीआई दे रखा हो, पी दे रखा हो, तो डायरेक्ट अमाउंट आ जाएगी, और नहीं दे रखा है सीआई निकालना है, तो फॉर्मूला क्या लगता है, पहले अमाउंट कैलकुलेट करो। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P 1 + R अपॉन 100 की पावर T। T क्या है, टाइम पीरियड। ये उन केस में है, एक बात और ध्यान रखिएगा, ये उस केस में है जब टाइम आपको जो है ईयरली, कंप्लीट ईयर दे रखे होंगे, फुल ईयर्स में ये, ठीक है, फुल ईयर में। तो आपको फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग इस टाइम टेट के पर्पज से पढ़ रहे हैं, तो उसमें इससे ज्यादा का मेरे ख्याल से तो नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये 2 फॉर्मूले आपके हो गए सीआई और एसआई से रिलेटेड। अब करेंगे कुछ क्वेश्चन। तो अब देखिए फ्रेंड, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, एक एग्जांपल है, सॉल्व है, तो मैं यहीं से आपको समझा रही हूँ इसको। कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹7200 एट 12 3/4 पर एनम फॉर 9 months।
देखिए आपको क्या कैलकुलेट करना है, सिंपल इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करना है, ₹7200 पे, ठीक है, 7,200 रुपए पे कितना रेट दिया, देखो पर एनम जिसके साथ लिखा होगा पर एनम, पर हाफ ईयरली, ठीक है, या क्वार्टरली, तो ये वर्ड जो है रेट को बताते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड किसके लिए है, 12 3/4 किसको बता रहा है, रेट को। कितने टाइम के लिए दिया, 9 मंथ्स के लिए दिया। तो देखो यहाँ पे ईयर नहीं है, और ये किसके लिए, यहाँ पे क्या लिख रखा है, एनम, एनम होता है ईयरली, यहाँ दे रखा है मंथली, ठीक है। तो मंथ को सबसे पहले किस में बदलना पड़ेगा, ईयर में। अब क्वेश्चंस को इस तरह से सॉल्व करना है। तो यहाँ मंथ है, यहाँ एनम है, तो मंथ को ईयर में बदलो। तो देखो 12 महीने में, ठीक है, ये देखिए 12 मंथ में कितने ईयर होता है, 1 ईयर, ठीक है। तो 1 मंथ में कितना ईयर हो गया, 1/12, तो 9 मंथ्स में कितना ईयर हो जाएगा, 9/12 ईयर, समझ गए। तो ये हो गया 9 मंथ का कन्वर्जन ईयर में, यानी कि हमारे पास टाइम कितना आ गया, 9/12 ईयर, ठीक है, 9/12 ईयर। और प्रिंसिपल कितना दे रखा था हमारे पास, 7200 रुपीज। रेट कितना गिवन है, 12 3/4 पर एनम, ठीक है, परसेंट ये हमें दे रखा है। तो ये क्योंकि मिक्स्ड है, इसको सिंपल करेंगे, तो सिंपल करके कितना आ जाए, सिंपल करने के बाद कितना आ जाएगा, ये 51/4%, ठीक है। ये रेट हो गया यहां से। तो देखिए अब सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, SI = PRT/100। सो हेयर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P is 7200, R कितना था, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 51/4, ठीक है। और टाइम क्या है, 9/12 अपॉन, ये डिनोमिनेटर में 100 के साथ ही आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया, यहां से 0 कैंसिल आउट किया, कंप्लीट कैंसिल आउट करने पे जो हमारे पास आंसर इस केस में आता है, तो देखिए वो ये आंसर है, क्या आया हमारे पास, रेट सिंपल इंटरेस्ट कितना आया हमारे पास, 688.50 पॉइंट्स में आ रहा है। अच्छा एक बात और, अगर आप टेट के लिए देख रहे हैं तो टेट कॉन्सेप्ट से मुझे नहीं लगता पॉइंट में कभी भी आपके क्वेश्चन आएंगे, या बहुत टफ इसमें आएगा। हालांकि इस बुक में थोड़ा लेवल ठीक दे रखा है। देखिए रेट कितना है, अच्छा ये वही है रेट जो मैंने अभी कैलकुलेट किया, ठीक है, पॉइंट इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके, तो ये हमारे पास क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया, यही हमें इसमें बताना था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, Sudha borrowed ₹400 from her friend at the rate of 12% per annum for 2.5 years. The interest and amount paid by her were. तो इंटरेस्ट और अमाउंट क्या क्या होगी आपको वो बताना है, ठीक है। क्या कैलकुलेट करना है फ्रेंड, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, देखिए रेट दिया हुआ है, प्रिंसिपल दे रखा है, टाइम दिया हुआ है, क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट, और दूसरा क्या कैलकुलेट करना है, अमाउंट पेड। तो अमाउंट का फॉर्मूला अभी हमने देखा क्या होता है, अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। और इंटरेस्ट का फॉर्मूला, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है, जहां पे लिखा ना हो ना कि ये कंपाउंडेड है, ऐसे देखो कंपाउंड इंटरेस्ट की पहचान आपको लिखा मिलेगा, कंपाउंडेड, कंपाउंड इंटरेस्ट, इस तरह के वर्ड मिलेंगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं रिटर्न है, इसका मतलब किसकी बात हो रही है, सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो ये देखिए जो गिवन था वो मैंने लिख लिया, प्रिंसिपल 400, रेट 12%, टाइम 2.5 ईयर, और 2.5 को क्या लिख सकते हैं, इसको मिक्स्ड को सिंपल में बदला, तो देखो 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 ईयर्स, ठीक है। अब लगा लो यहाँ फॉर्मूला, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, PRT/100, ठीक है। व्हाट इज P हेयर, 400, R कितना है 12, टाइम कितना है 5/2 अपॉन में 100, और ये 2 साथ में मल्टीप्लाई लिखेंगे। अब देखो 0 से 0 कैंसिल आउट, और ये 6 पे, और इसको जब हमने पूरे को सॉल्व किया तो हमारे पास यहां से आंसर आता है इसका रुपीज में 120, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हो गया 120। अब देखो अमाउंट क्या होती है, SI + P, ठीक है, या आप ऐसे कह लो प्रिंसिपल में क्या जोड़ा जाए, जब इंटरेस्ट जोड़ दिया तो क्या मिल गया हमें, अमाउंट मिल गई, इतना पैसा हमें वापस करना है, ठीक है। किसने लिया था, सुधा ने लिया था, सुधा बोरोड ₹400 लिए थे उसने अपने फ्रेंड से, वापस करेगी तो कितना पैसा वापस करेगी, प्रिंसिपल क्या था 400, और उस पे उसको ब्याज कितना वापस देना पड़ा 120, तो ये कितना बन गया हमारे पास टोटल 520 रुपीज, ठीक है। तो देख लीजिए ऑप्शंस, जो ये आंसर जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा राइट हो जाएगा। तो देखो ये रहा 520 और ये रहा 120, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 का जो है, यानी कि इसके हिसाब से जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A borrowed rupees 5,000 from B at simple interest. After 4 years, B received rupees 1,000 more than the amount given to B on loan. The rate of interest was. क्या कहता है, A ने कितने रुपए लिए? 5,000 रुपए। किससे लिए? B से लिए। कैसे दर से लिए, मतलब किस इंटरेस्ट से लिए? उसको कहा कि मैं सिंपल इंटरेस्ट दूंगा। ठीक है। आफ्टर 4 years, 4 साल बाद क्या होता है, B जो है जिससे पैसे लिए थे, ठीक है, यहां देख लीजिए, ए ने पैसे लिए किससे लिए थे? बी से। कितने रुपए लिए थे? 5,000 रुपीज ए ने बी से लिए थे और कहा कितने साल बाद वापस करेगा? 4 years के बाद इसको फिर से क्या करेगा? वापस करेगा। जब ए ने 4 साल बाद इसको पैसा वापस किया तो बी के पास कितना फालतू रुपया आया? क्वेश्चन के हिसाब से देखो क्या कहता है, बी रिसीव्ड 1,000 मोर देन द अमाउंट गिवन टू बी ऑन लोन। तो यहां बी की जगह ए होना चाहिए। ठीक है। लोन द रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज, देखिए अब क्या हुआ, 4 साल बाद जब ए ने क्या किया, पैसा इसको वापस किया। ठीक है, ब्याज के सहित। इससे लोन लिया था, अब इसको पैसा वापस किया। तो जब पैसा वापस किया तो बी के पास कितने आए? 5,000 उसने दिए थे, लेकिन अब इसके पास फालतू कितने रुपए आए? क्या कहता है, इसके पास कितनी अमाउंट आई? 1,000 रुपीज एक्स्ट्रा आए। तो फ्रेंड्स ये जो एक्स्ट्रा रुपीज आए ना, यही क्या है? हमारा इंटरेस्ट है। ठीक है, मतलब ए ने इसको कुछ पैसा वापस किया, कितना? जितना लिया था, और उसमें साथ में एक्स्ट्रा कितना जुड़ के आया? 1,000 रुपए का इसको फायदा हुआ। ठीक है, 1,000 रुपीज ज्यादा थे। तो कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करो, वो रेट बताओ जिससे इसने इसको पैसे दिए थे। ठीक है, तो देखिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे क्या बन जाएगा? व्हाट इज P है? P की वैल्यू कितनी थी? 5,000। रेट हमें मालूम नहीं है, टाइम कितना था? 4 अपॉन 100। और कितना उसको फायदा हुआ? कितना? 1,000 रुपए का उसको, मतलब जब उसको 4 साल बाद पैसा वापस मिला तो उसमें 1,000 रुपए एक्स्ट्रा थे। वो एक्स्ट्रा क्या है? इंटरेस्ट है। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। जब पूरे को हमने सॉल्व किया, ये 0 से 0 चला गया। ठीक है, ये 4 से यहाँ पे इसको भाग कर दिया तो ये कितने पे चला गया? 25 चौके 100। रेट कितना आ गया हमारा? 25% रेट आ गया। सॉरी, यहाँ पे ये 5 चौके 20, 25 और यहाँ 5, ये 5 रह गया था, तो 5 से भी काटेंगे, 5 5 से 25। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया हमारे पास। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 5%। ठीक है, 5 5 से 25। ये मैंने पूरा यही कैंसिल किया, आप सॉल्व करके देख लें। ठीक है, तो 5% क्या आ गया हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऑप्शंस देखिए किसमें ये वैल्यू है, तो 5% जो है फर्स्ट ऑप्शन में ही है, 2 की वैल्यू 5%, ए ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है सीआई का मुझे कोई भी डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन नहीं मिल रहा है जो इसमें बिल्कुल बेसिक दे रखा हो। ये 12th क्वेश्चन एक देखिए, रिचा इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ रुपीज 10,000 एट कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम, हाउ मच विल शी गेट आफ्टर 3 years? 3 साल बाद उसे कितना वापस देना होगा? तो जो हम पैसा देते हैं उसे क्या कहते हैं? अमाउंट। और ये जो लिया है उसने इन्वेस्ट कितना किया? एन अमाउंट ऑफ रुपीज 10,000, यानी कि उसने पैसा कितना लगाया? कहीं पे 10,000 रुपए। तो ये क्या हो गया? प्रिंसिपल। कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से लगाया, कितना इंटरेस्ट उसको मिलेगा? 10% पर एनम, 1 साल का 10% मिलेगा। तो हाउ मच शी गेट आफ्टर 3 years? ठीक है, रिचा ने कहीं पे क्या किया? इन्वेस्ट किया, मतलब कहीं पे उसने पैसा लगाया 10,000 रुपए 10% के हिसाब से, तो उसे 3 साल बाद पैसा वापस कितना मिलेगा? ठीक है, ये क्वेश्चन का मतलब है। देखो इसको सॉल्व करके बताती हूँ मैं। तो यहाँ जो हमने फॉर्मूला देखा था, ठीक है, ये देखिए ये वाला फॉर्मूला जो मैंने बताया था, यहाँ सीआई में तो -1 करते हैं, P1 + R/100T -1 होता है साथ में। ठीक है, ये फॉर्मूले में कंफ्यूज मत होना। सीआई का जो फॉर्मूला है वो P1 + R/100T -1 होता है, और अमाउंट क्या होती है? अमाउंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास यहाँ पर, अगर अमाउंट कैलकुलेट करनी पड़ जाए तो अमाउंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है? P1 + R/100T। ठीक है, किस केस में है ये? कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अमाउंट ऐसे कैलकुलेट होती है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा है? अमाउंट बतानी है कि 3 साल बाद वो वापस कितना उसको मिलेगा जो उसने इन्वेस्ट किया है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन हमारा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, मैं वैल्यू लिख रही हूँ ये। ठीक है फ्रेंड्स, ये है हमारे पास वैल्यूज। तो प्रिंसिपल, रेट, टाइम एंड अमाउंट। अमाउंट आपको कैलकुलेट करनी है, उसको वापस कितना मिलेगा 3 साल बाद। तो फॉर्मूला क्या रहेगा? अमाउंट इज इक्वल टू P × 1 + R/100 की पावर
टी, ठीक है। और इसी प्रिंसिपल, इसी अमाउंट में से अगर क्या माइनस कर दें हम लोग, अमाउंट में से क्या माइनस कर दिया जाए, 1 यानी कि प्रिंसिपल माइनस कर दिया जाए तो क्या निकल जाता है, CI निकलता है। लेकिन यहाँ क्या कैलकुलेट करना है, सिर्फ अमाउंट बतानी है कितना वापस जाएगा। तो मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ, आप कैलकुलेट करना, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है देखो, 10,000 रुपए, ठीक है। 1 प्लस रेट कितना था, 10/100 की पावर 3, 0 से 0 कैंसिल, 1/10 एलसीएम लिया, ये 10 यहाँ गया, 1 11 11 बटे 10 और यहाँ ये 10,000, ठीक है, की पावर 3। तो 3 की पावर होने का मतलब हो गया 11/10, 11/10 3 बार आ गया, ठीक है। 1 0 2 0 3 0, 1 2 3, ये 3 हो गई कैंसिल, कितना बच गया, 11 इंटू 11 इंटू 11 मल्टीप्लाई 10। तो जो आंसर आएगा यही हमारी क्या होगी, अमाउंट होगी। तो कैलकुलेट करिए अपना आंसर, कमेंट में लिखिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे आज के सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।